नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों अभी आरआरबी एनटीपीसी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था। उस पर आप सब लोगों ने जो प्यार और सहयोग दिया है, सीरियसली उसके लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि आरआरबी ग्रुप डी के ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों आपके मन में जितने भी आरआरबी ग्रुप डी से लेकर के क्वेश्चन चल रहे हैं, सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी आरआरबी ग्रुप डी के बारे में एक सटीक जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम जोन वाइज वैकेंसी की बात करें तो 2018 में कुल 62,909 वैकेंसी थी। जैसे आरआरबी अहमदाबाद में 6,087, अजमेर में 4,755, इलाहाबाद में 4,762। यहाँ पर हर जोन की वैकेंसियां दी हुई हैं प्रीवियस ईयर की। आपने जिस जोन में फॉर्म भरा है एक बार जरूर देख लें इसको। दोस्तों अगर मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की बात करूं तो जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर जो फॉर्म भरे गए थे वो 1,89,82,769 फॉर्म भरे गए थे, जबकि कुल वैकेंसी थी 62,909 वैकेंसी। तो इसी प्रकार अगर पर सीट कंपटीशन की बात करूं तो 301.74 यानी लगभग 302 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन हाई ही रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने हर जोन की कट ऑफ दी हुई है। जैसा कि आरआरबी अगर अजमेर की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ से जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो 73, ओबीसी का 70, एससी का 63 और एसटी का 60 गया था। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसका मैक्सिमम कट ऑफ गया था 40 नंबर और मिनिमम कट ऑफ गया था 30 नंबर। इसी प्रकार यहाँ पर हर जोन का कैटेगरी वाइज मैंने कट ऑफ दिया है। फ्रेंड्स आपने जिस भी जोन में फॉर्म भरा है एक बार अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जरूर कट ऑफ देख लें, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि उस जोन की लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी। तो इस कट ऑफ के अगर एनालिसिस के बेस पे मैं कहूं तो फ्रेंड्स जो जनरल की कट ऑफ मैक्सिमम गई थी वो 80 नंबर गई थी और जो मिनिमम गई थी वो 61 नंबर गई थी। इसी प्रकार अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की मैक्सिमम कट ऑफ 78 नंबर थी, जबकि मिनिमम कट ऑफ थी 56 नंबर। इसी प्रकार एससी की जो कट ऑफ थी वो 72 मैक्सिमम और मिनिमम 48, जबकि एसटी की 63 और मिनिमम 48 और एक्स सर्विसमैन की जो मैक्सिमम कट ऑफ थी वो 40 नंबर और मिनिमम कट ऑफ थी 30 नंबर। ये हमारा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है। अब अगर 2020 के एनालिसिस की बात करें तो दोस्तों 2020 में जो कुल वैकेंसियां हैं वो 1,03,769 वैकेंसियां हैं। और अगर जोन वाइज देखें तो देखिए सेंट्रल रेलवे से 9,345, ईस्ट सेंट्रल रेलवे से 3,563, ईस्ट कोस्ट रेलवे से 2,555। आपको शायद इनके हेडक्वार्टर को लेकर डाउट हो तो मैं जरा आपका एक बार क्लियर कर देता हूं कि जो सेंट्रल रेलवे है ये मुंबई का है, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है ये भुवनेश्वर, ईस्टर्न रेलवे जो है ये कोलकाता। इसी प्रकार नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ ईस्ट रेलवे जो है गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, नॉर्दर्न रेलवे जो है दिल्ली, साउथ सेंट्रल रेलवे जो है वो सिकंदराबाद, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो है वो बिलासपुर, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। इसी प्रकार अगर साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो हुबली, और देखिए बेंगलोर भी इसी जोन में आता है। इसी प्रकार अगर साउथर्न रेलवे की बात करें तो चेन्नई, वेस्ट सेंट्रल रेलवे की बात करें तो जबलपुर, भोपाल भी इसी में आता है। और लास्ट है वेस्टर्न रेलवे, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। देखिए अहमदाबाद जो है वो वेस्टर्न रेलवे में ही आता है। तो यहाँ पर जोन वाइज वैकेंसी है। फ्रेंड्स आपने जिस भी जोन से फॉर्म लगाया एक बार जरूर वैकेंसी देख लें कि वहां पर कितनी वैकेंसियां हैं। अब एक बार बात करते हैं कि किस जोन में कितने फॉर्म भरे गए हैं और पर सीट पर कंपटीशन क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स इलाहाबाद से 9,11,082 फॉर्म भरे गए हैं, जबकि वैकेंसी है 4,730। जो पर सीट कंपटीशन है वो 192 बच्चों का है। सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो इलाहाबाद में ही है। तो यहाँ पर जोन वाइज भरे हुए फॉर्म, वैकेंसी और पर सीट कंपटीशन दिया हुआ है। एक बार आप अपना जोन जरूर देख लें कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा था और वहां पर क्या कंपटीशन है। वीडियो को पॉज करके एक बार अपना जोन जरूर देख लें कि आपने कहां से फॉर्म भरा है और वहां पर सीट कंपटीशन क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर इस बार कट ऑफ कम रहेगी तो क्यों रहेगी, जरा कुछ फैक्टर पे ध्यान दीजिए। देखिए 2018 में जो वैकेंसी थी वो 62,909 वैकेंसी थी और फॉर्म फिल हुए थे 1,89,82,769, यानी पर सीट जो कंपटीशन था वो 302 बच्चों का था। अगर 2019 की वैकेंसियों की बात करें तो 1,03,769 कुल वैकेंसियां हैं और फॉर्म जो फिल हुए हैं वो 1,15,67,298 फॉर्म फिल हुए हैं, यानी पर सीट जो कंपटीशन है वो 112 बच्चों का है। देखिए दोस्तों वैसे फॉर्म तो फिल हुए थे लगभग 1 करोड़
और 26 लाख, लेकिन बाद में कुछ फॉर्म रिजेक्ट हुए और जो फाइनली फॉर्म बचे थे वो हैं 1,15,67,298। तो पर सीट कंपटीशन कितना है? 112 बच्चों का। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 74,15,000 बच्चे कम हुए हैं 2018 से, लेकिन 40,000 सीटें भी बढ़ी हैं। तो जाहिर सी बात है कि सीट बढ़ने पर और बच्चों की संख्या कम होने पर कंपटीशन कम होगा। अगर देखा जाए तो कंपटीशन का रेशियो 2.7 टाइम कम हो गया है अब। और देखिए दूसरा फैक्टर ये है कि 2018 में 64,371 लोको पायलट की भर्तियां कंप्लीट हुई हैं। इसी प्रकार 14,033 जो हैं वो जेई की, आरआरबी जेई की वैकेंसी कंप्लीट हुई हैं और 62,909 वैकेंसी जो हैं ये ग्रुप डी की कंप्लीट हुई थी। यानी कुल मिला के 1,41,313 बच्चे ज्वाइनिंग कर चुके हैं फ्रेंड्स। इन सबको ज्वाइनिंग अगर मिल गई है तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा होगा। तो जैसा कि मैंने एनटीपीसी में आपको बताया था कि लगभग 45% बच्चे ही एग्जाम दे पा रहे हैं एनटीपीसी का, तो सिंपल सी बात है कि ग्रुप डी में भी बच्चे कम ही पहुंचेंगे एग्जाम देने। जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है वो क्यों ग्रुप डी में आएगा? जो एएलपी में लग गया या जेई में लग गया वो क्यों ग्रुप डी का एग्जाम देगा? तो सिंपल सी बात है कि बच्चे कम एग्जाम देंगे फ्रेंड्स, और सीरियसली कंपटीशन कम होगा, ये जरूर ध्यान रखें आप। अब एक बार एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए वही पैटर्न है। कुल 90 मिनट का टाइम मिलेगा। 25 क्वेश्चन जनरल साइंस से, 25 क्वेश्चन मैथ से, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे और जनरल अवेयरनेस से। यानी 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। देखिए आरआरबी की अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग जो ये एग्जाम है अप्रैल 2021 से शुरू होकर के जून तक लगभग चलेगा, क्योंकि मार्च में एनटीपीसी के एग्जाम खत्म होंगे। और देखिए फ्रेंड्स जो ये टोटल वैकेंसी चल रही हैं, 3 वैकेंसी भर्ती हो रही है, जिसमें आइसोलेटेड वाली वैकेंसी थी 1663 और 35,208 वैकेंसी है किसकी? एनटीपीसी की। और 1,03,769 जो वैकेंसियां हैं वो हैं ग्रुप डी की। तो ये सारे फैक्टर पर हमने बात की। अब एक बार मैं अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो देखिए मेनली तो एग्जाम होने के बाद ही पता चलेगी, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चलें तो आप जो 2018 में कट ऑफ गई थी उससे कम 4 से 5 नंबर हर कैटेगरी में कम कर लीजिए। देखिए रॉ मार्क्स की अगर मैं बात करूं और अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अगर आपके 66 नंबर से लेकर 69 नंबर तक बनते हैं तो 100% मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपका कट ऑफ क्लियर होगा ही होगा। इसी प्रकार अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं तो देखिए फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस आने पर जो जनरल का है और ओबीसी का इनका कंपटीशन थोड़ा बड़ा है, एससी एसटी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पर्टिकुलर ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि बच्चों ने कम फॉर्म भरे हैं। तो इसकी कट ऑफ मैक्सिमम 60 से लेकर के 63 तक रहने वाली है। इसी प्रकार अगर ओबीसी की बात करूं तो इसकी 62 से लेकर के 65 तक रहेगी। और अगर एससी की बात करें तो इसकी 56 से लेकर 59। और फ्रेंड्स अगर एसटी की बात करूं तो इसकी 52 से लेकर के 55 के बीच में लगभग कट ऑफ रह सकती है। इसी प्रकार अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन की इस बार भी कट ऑफ वही रहेगी 40 to 43 तक। तो फ्रेंड्स ये एक्सपेक्टेशंस है कट ऑफ को लेकर के, और बाकी फाइनली एग्जाम आने पर पता लगेगा। अब एक बार अगर मैं जोन को डिवाइड करूं फ्रेंड्स हाई, मीडियम और लो जोन में, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद, इसके अलावा भोपाल, जयपुर यानी अजमेर, चंडीगढ़ और हाजीपुर, ये जो हैं हाई जोन में रहेंगे। इनकी कट ऑफ और जोनों से थोड़ी ऊपर जाएगी। इसी प्रकार दिल्ली, जबलपुर, बिलासपुर, कोलकाता और मुंबई ये मीडियम जोन में रहने वाले हैं। इनकी कट ऑफ मीडियम रहेगी, ना ज्यादा हाई जाएगी ना कम रहेगी। और इसी प्रकार गुवाहाटी, मालदा, जम्मू, मुजफ्फरपुर और गोरखपुर ये लो जोन में रहने वाले हैं। इनकी कट ऑफ कम रहेगी और जोनों से। तो फ्रेंड्स मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ये रहेगा और आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स अगर आपका एग्जाम एनटीपीसी का ठीक नहीं हुआ तो अभी भी हमारे पास 3-4 महीने का टाइम है। और एक बात बताओ कि सिर्फ इतने नंबर लाने के लिए बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अगर सीरियसली आपने मन बना लिया है कि सिलेक्शन लेना है तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, बस आपका माइंड उस चीज के लिए फोकस्ड हो। तो आशा करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।